आज मैं आपके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि डीपीएसपी पार्ट 4 में है और इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। लेकिन जो डीपीएसपी के मेन आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 38 से शुरू होते हैं और 51 तक हैं। फ्रॉम आर्टिकल नंबर 38 टू 51 इन आर्टिकल्स को समझने के लिए इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। किसके बेसिस पर? आइडियोलॉजी के बेसिस पे। तो वो 3 कैटेगरीज क्या क्या हैं? पहला है सोशलिस्टिक, दूसरा है गांधीयन, तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। डीपीएसपी के जो मेन आर्टिकल्स हैं क्या प्रिंसिपल कैरी करते हैं और क्या आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे ये डिवाइड किए जाते हैं। अगर आप सोशलिस्टिक या गांधीयन या लिबरल इंटेलेक्चुअल लीडर्स के आइडियोलॉजी को समझेंगे तो उस बेसिस पे इन आर्टिकल को समझ लेंगे। जैसे सोशलिस्टिक लीडर्स की बात करें तो विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोग लोकनायक कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, ये सारे लोग सोशलिस्टिक लीडर्स थे। तो इनकी जो विचारधारा को फॉलो करते हैं आर्टिकल्स वो सोशलिस्टिक इन नेचर है। और गांधीयन गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी जी की फिलॉसफी, गांधी जी के विचारों को फॉलो करने वाले जो आर्टिकल्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और लिबरल इंटेलेक्चुअल में जैसे राजा गोपालाचारी जी हैं, उनके विचारों को फॉलो करने वाले या उनके विचारों से प्रभावित होने वाले आर्टिकल्स आते हैं। मैंने इन 3 लोगों का पिक्चर्स यहाँ लगाया है और इसके पीछे रीजन है कि अगर आप पिक्चर्स को समझ लेंगे तो आपको समझना आसान रहेगा। गांधी जी बीच में हैं। एक्चुअली गांधी जी की जो फिलॉसफी देखी जाए, अगर गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में हम बात करें तो गांधी जी का आइडियोलॉजी कुछ सोशलिस्टिक भी था और कुछ लिबरल भी था। मीन्स गांधी जी खुद का उनका आइडियोलॉजी था, साथ ही साथ वो सोशलिस्टिक लीडर भी हैं और गांधी जी लिबरल इंटेलेक्चुअल के कैटेगरी में भी आते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, आगे आपको फायदा होगा समझने में। तो जहां तक बात है इनको समझने के लिए, अगर आप इनके आर्डर को समझ लें तो आप समझ लेंगे। तो इसके लिए आप इसको समझ लें, सोशल गाली, तो सोशल से सोशलिस्टिक हो जाएगा, गा से गांधीयन हो जाएगा, ली से लिबरल इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। मैंने ऊपर बताया कि डीपीएसपी के जो मेन आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 38 से शुरू होते हैं और आर्टिकल 51 पे खत्म होते हैं। तो इन आर्टिकल्स को इनके फीचर्स के बेसिस पे 3 कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए, आर्टिकल 38 से लेके 43A तक ये जो 6 आर्टिकल हैं सोशलिस्टिक है। उसी तरह से लास्ट के जो 6 आर्टिकल्स हैं वो लिबरल है। लास्ट के 6 आर्टिकल्स का मतलब ये नहीं है कि नंबर वाइज, अगर एक्सक्लूसिव देखें तो 6 आर्टिकल्स हैं वो लिबरल हैं। उसी तरह से अगर एक्सक्लूसिव देखें तो 6 आर्टिकल सोशलिस्टिक हैं, 3 आर्टिकल्स गांधीयन इन नेचर है। ठीक है, देखिए जितने ए वाले हैं वो या तो सोशलिस्टिक हैं या लिबरल हैं, और जो बी वाला है 43B गांधीयन, देखिए बीच में है तो बी फॉर बीच में। तो जो भी अमेंडमेंट से आए थे उनको इस तरह से हम याद कर लेंगे कि जो बी वाला है वो बीच में है और जो शुरू का ए वाला है वो सोशलिस्टिक है, जो बाद का ए वाला है वो लिबरल है। इससे ये हो जाएगा। और देखिए आर्टिकल जो 43 है वो दोनों में कॉमन है, गांधीयन में भी है और सोशलिस्टिक में है। उसी तरह से 47 भी दोनों में कॉमन है। आर्टिकल 48 जो है वो लिबरल भी है और गांधीयन इन नेचर है। लास्ट के 4 आर्टिकल्स आप देखिए, 48A, 49, 50, 51, ये तो चारों एक्सक्लूसिव रूप से लिबरल है। लास्ट के जो 4 आर्टिकल्स है उनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं, वो लिबरल है। उसी तरह से शुरू के जो 3 आर्टिकल्स है वो सोशलिस्टिक है। अब रही बात 40 को कैसे समझे। नहीं लग रहा है कि 8 जगह पे पड़ा हुआ है, 43 के बाद आ रहा है, 42 के बाद आ रहा है। आप इसे किसी तरह से समझने की कोशिश करिएगा, समझ लेंगे। और जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि जो ये आर्टिकल 40 है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है। विलेज में, गांव में बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो लोग गांधी जी को मानते हैं
तो आप इससे समझ लीजिए कि आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड है और गांधीयन कैटेगरी में आता है। एक और पॉइंट देख लेते हैं कि एक्चुअली 4 अमेंडमेंट से कुछ आर्टिकल्स डीपीएसपी में जोड़े गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला जो है 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था कुछ आर्टिकल्स, फिर 44th से जोड़ा गया, उसी तरह 86 और 97 से भी आर्टिकल्स जोड़े गए। जितने ए वाले हैं सब 42nd में जोड़ दिए गए थे, और जो बी वाला है, बी मतलब बाद में, सबसे बाद वाला मीन्स 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। 44th से 38 जोड़ा गया था और 86 से 45 जोड़ा गया था। इनको आप याद कर लीजिए। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको किसी भी तरह से डीपीएसपी को समझने में हेल्प किया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।